जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से, करम से। यहाँ सब जगह सब खैरियत है। कौन है ये? ये आप ही है भाई, ये आप ही है भाई। अल्लाह अल्लाह देख लो आपने आपको। अल्लाह 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 अल्लाह। हो क्या याद दिला रहे हैं शराज शुक्र है भाई। तो लाहौर में ही थे। ये मानो सीधे शूट करके मेरे पास ही आते हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, यकीन जाने मैंने किसी को नहीं सुनाया आज तक। अच्छा। मैं ये बात इसलिए भी नहीं सुनाता कि ना फिर ना थोड़ा सा एहतियात बढ़ जाता है लोगों का। एक एक ये सोच है ना जैसे पूरी टीम की कि यार ये है ना साथ, ये है ना साथ यार, चलो चलते हैं देखी जाएगी, उसमें थोड़ा सा ना कमी आती है। बेशक बंदा था, बंदा हूँ, बंदा ही रहूँगा, लेकिन कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर। होता है ना कमज़ोर, कमज़ोर से भी कमज़ोर। मैं शराज भाई गुजरा एक ऐसे पीरियड से ना जिसको देखकर मैं हैरान होता हूँ, ये याद करता हूँ तो हैरान होता हूँ। मुझे आज भी याद है कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आपके अंदर महलूल होती है वो मखलूक, कैसे आप पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होती है वो, स्टेप बाय स्टेप। अभी कुछ अर्से पहले आपको याद है हम गए थे रहीम यार खान, वहां मुझे गुस्सा आया था, मैं चीखा था टीम पर, और थोड़ी देर बाद ही रब को याद किया, कुछ पढ़े कलमात, ठीक हो गया। यहां लोगों ने पढ़ा मुझ पर, वहां कल्बे अब्बास नाम उनका, वो पहले एक्सप्रेस से जुड़े थे, वो पूरी रात मेरे साथ रहे। जब उन्होंने देखा ना मेरी हालत वहां पर, वो एक्सप्रेस न्यूज में ही, लाहौर हेड ऑफिस की बात बता रहा हूँ आपको, ये लाहौर का ही वाक्य। लोकेशन रिमाइंड कराया और कुछ लोगों को बता। बेदिया रोड लाहौर में हमारा, जैसे हमारा हाईवे है जहाँ पे लाइन से फार्म हाउसेज हैं, थोड़ा सा एक समझ लें कि एग्रीकल्चरल एरिया भी है, फार्म हाउसेस का एरिया भी है, रेस्ट एरिया भी कह लें आप उसको। लोगों ने अक्सर अपने औताकें, अपनी बैठकें बनाए हुए हैं वहाँ पर, डेरे बनाए हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक एरिया था जो मशहूर था बीबी रानी के नाम से। मतलब वहाँ पर जो एक मखलूक थी उसका नाम भी था बीबी रानी। जो असरात थे उधर, तो वो बीबी रानी लफ्ज से मुंसलिक थे। बहुत बड़ा एरिया था वो, उसमें एक स्कूल भी था, इसमें छोटा सा एक फार्म हाउस भी था, कॉटेज, और फसलें ही फसलें थी, कई छोटे कमरे मकानात ये थे। और उस पूरे एरिया में ना ये मशहूर था कि जी यहाँ पर वो किसी को छोड़ती नहीं है, कोई जाएगा ना तो उस पर असर हो जाता, स्पेशली मर्द हजरात जो है ना, वो उसकी लपेट में आते हैं, क्योंकि वो एक फीमेल का दिया जाता है उनको नाम, चुड़ैल, तो वो हावी हो जाती है ना। हम जी लाहौर में थे, मैं, अशफाक भाई, कैमरामैन भी लाहौर से थे हमारे साथ, भट्टी साहब। अच्छा। तो हमें लाहौर में कई दफा वो भाई शूट में मिले। वो हमारे साथ थे, क्योंकि यहीं से जाना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बाद में। तो कैमरामैन मुझे याद है भट्टी साहब थे, अरसलान भाई थे साथ, हम 4 लोग थे, मैं, अशफाक भाई, अरसलान भाई, भट्टी भाई। शाम में हमने, जगह बहुत बड़ी थी शिराज भाई, घूम घूम के हम थक चुके थे। शाम में इन्वेस्टिगेशन रात में स्टार्ट करनी थी, तकरीबन 11-12 बजे। हालांकि वो गांव था, मैं कह भी रहा था कि यार कोई भी नहीं है, सो गए हैं सब ईशा में, लेकिन उस वक्त हम थे ना वो कि आज 12 बजे जी शुरू करना।
पता नहीं, फिर हमने 11-12 बजे शुरू की इन्वेस्टिगेशन। हुआ क्या, अलग अलग हो गए हम, जगह बड़ी थी। अशफाक भाई और सलान भाई हो गए, मैं और भट्टी। हमने पहले 7 इन्वेस्टिगेशन की, फिर हमने कहा यार जगह बहुत बड़ी है, अलग अलग हो जाते हैं। अरसलान भाई और अशफाक भाई हो गए, मेरे साथ हो गए भट्टी भाई, सही। और मेरे साथ ये पीडी कैमरा था लाइट वाला, उनके पास नाइट विजन था। तो डीप रिकॉर्ड होती थी इसमें। हाँ, डीवी कैम। डीवी कैमरा। तो जी पहले हमने बाहर देखे, स्कूल साथ देखा था हमने, बचा था वो फार्म हाउस। तो पता नहीं अशलान भाई ने, अशफाक भाई ने कहा कि सज्जाद आप वो देख लो, हम जरा बाहर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। वहां से मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ हुआ था मुझे। जब ये कह के हम अलग हुए थे ना, मैं आगे था, भट्टी भाई मेरे पीछे थे, अरसलान अशफाक भाई दूर चले गए थे। मुझे याद है कि जैसी मैं उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ा ना रात में, शायद मुझे याद है कि मेरी तबीयत जो है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ा उस पर। सही। झटका नहीं लगना होता, वो मेरे कदम जो है ना, वो बहुत मुश्किल से उठ रहे थे। अच्छा। जैसे इंसान को एकदम 104-5 बुखार नहीं चढ़ जाता, उसकी एक हिम्मत नहीं होती उठने की, हाथ उठाने की, कोई काम करने की, कुछ भी करने की, बस छोड़ दो, कुछ वैसे। खैर मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता उस फार्म के अंदर दाखिल हो गए, बड़ी मुश्किल से। सर शदीद भारी, कंधों पे ऐसा लगता है किसी ने कितना वजन रख दिया हो। मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, बस जा रहा हूँ। हालांकि डिफाइन करना होता है ना, नहीं बोला जा रहा। वहां सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, फर्स्ट फ्लोर पे राउंड टाइप की नहीं शायद। जी जी। ऊपर जाने की सीढ़ियां थी। जी जी। छोटा सा फार्म था, उसमें सीढ़ियां थी ऊपर जाने की। वहां जब मैं चढ़ना शुरू हुआ हूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दलदल में, किसी जाल में जो है ना जा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा। एक बेबस नहीं हो जाते आप। मैं चाह रहा हूं कि मैं ना जाऊं, सही। ना करूं, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं। एक इख्तियार, एक आपकी जो ग्रिप थी ना, वो लूज हो रही थी। मैं ऊपर पहुंचा, 2 कदम चला और रुक गया। मुझे ये याद है कि भट्टी कैमरामैन जो है हमारे, उनकी आवाजें आ रही थी, सज्जाद क्या हो गया है, कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्या हो गया है सज्जाद, क्या हो गया। और जहां मैं गिरा हूं, और आज जब पहली बार हमारे बॉस ने देखा था ये, तो मुझे कहा था कि कौन है ये। मैं कहा था शायद आपने बताया कि ये सज्जाद है। तो वो भी बहुत हैरान हुए थे इस बात में, ऐसा हुआ नहीं था कभी। मैं अब अगर आपको ये बताऊं कि मैं गिरा कैसे, मुझे अपने आप से डर लग रहा है यहाँ पे शिराज जी। ये देखें, मुतासिर लग रहे हो। जी जी, ये देखें, यहाँ ना सर पहले से ही नीचे है। मतलब कहते हैं ना बंदा बिल्कुल निढाल हो जाता है जैसे, वो कैफियत अगर आप गौर करें तो। सर उठा नहीं है, मतलब गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं है, सर आपका वो हो गया सरेंडर। यहाँ पे धड़म, मुझे नहीं पता, जो कहने वाले कहते हैं कि ये तो बहुत जोर से गिरे हो, बहुत जोर से गिरे हो, बहुत जोर से गिरे हो। मतलब कोई ये नहीं कि आप कोई हल्का फुल्का, या कि बिल्कुल जिसे कहता है ना कि आप जब जान निकल जाती है आपकी, जैसे आप गिरते हैं, तो ये सीधा सर नीचे ही है और यहाँ गिर गए थे हम। एक बहुत अजीब बात जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, यहाँ ये हुआ था कि मैं ऐसे ही बैठ गया था, और ये जो है शायद यही मैं शायद बैठ गया था ऐसे, और मैं एक जगह पर देखी जा रहा था। वो जगह मुझे याद नहीं कि वो जगह क्या थी। फर्स्ट फ्लोर पे ही कोई कोना था, सही, जिसको मैं यूं देख रहा था ना। अगर आप देखना गौर करें तो
ये कुछ जो है ना, बहुत उसीली नजरों से देख रहे थे आप। हाँ मतलब जो मेरा तजर्बा कहता है ना कि शायद मुझे लगता है ये मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं। और मैं एक ही जगह देख रहा था, मुझे याद है कि भट्टी भाई चीख पड़े थे वहां पे। अच्छा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, मैं बस चुप हो गया था। एक चुप नहीं लग जाती बिल्कुल, कि नहीं कुछ कोई है ही नहीं जैसे, सही। बिल्कुल मैं चुप हो गया था। मुझे याद है कि शोर हुआ था भट्टी भाई का, अशफाक भाई, अरसलान भाई भागे भागे आए थे, ये भी आए थे, इन्होंने मुझे उठाया था और मुझे लेके नीचे गए थे। मैं मुस्तकिल एक ही जगह पे देख रहा था, मेरी नज़रें हट नहीं रही थी वहां से। ये मुझे लेके वहां से जा रहे थे ऑफिस, हमारे हेड ऑफिस एक्सप्रेस न्यूज़ के। अच्छा, मेरे साथ शायद अरसलान भाई थे या अशफाक भाई बैठे हुए थे, जो भी बैठा हुआ था ना वो बड़े एहतियात से बैठा हुआ था, वो डरा हुआ था, उसने अपना हाथ ना यूं रखा हुआ था कि कहीं मैं कोई नुकसान ना पहुंचा दूं उनको। सही। वो बहुत डरे हुए थे। मुझे याद है कि हम बाहर बैठे हुए ऑफिस में, ये सब उतर गए थे, मैं गाड़ी में पीछे ही बैठा हुआ था। इत्तेफाक से हमारे हेड, हमारे प्रोग्रामिंग हेड, हमारे प्यारे बॉस उस वक्त वहीं थे ऑफिस में। ये लोग कामरान शाहिद भाई जो हमारे एंकर हैं, एंकर पर्सन, इनके साथ इनका प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे थे ना, तो उसकी इन लोग कुछ कर रहे। तो मुझे याद है कामरान शाहिद भाई भी और हमारे एक्स बॉस फ्रंट लाइन शायद ऑन द फ्रंट या फ्रंट लाइन कुछ ऐसा इनका प्रोग्राम लॉन्च होने जा जी। रहा। मुबशिर लुकमान भी उस वक्त हमारे साथ ही होकर। तो ये आए मेरे बॉस के साथ बाहर। मुझे याद है शीशा मेरा खुला हुआ था, हेड के हेड हमारे बॉस आए हैं, मेरे उस शीशे पे आए हैं और बताने वाले बताते हैं कि वो तुमसे वहाँ पे आए हैं, तुम बजाय उतरने के, शीशा खोलने के, उनसे मिलने के, सलाम करने के उस वक्त तुम उनको बस देख रहे हो यूं करके। वहाँ मैं अपने आप पे यकीन कर गया था कि ये मैं नहीं था। सही। शाज भाई हमारे बॉस के बॉस के बॉस के बॉस, ठीक, हमारे पास तो कोई अपना आ जाए, कोई जूनियर आ जाए, उससे मिलना है, उठना है, उठने की हिम्मत नहीं है, हाथ बढ़ा लेना है, सलाम करना, उससे मिलना है ना। हमारा तो ये समझ लें कि सब कुछ यही है। अब वो आए हैं बाहर ये सुन के कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे कुछ हो गया है। वो बाहर आए हैं बेचारे गाड़ी में मुझसे मिलने के लिए, और मैं अंदर बैठा हुआ शीशे में उनको देख रहा हूँ, मिलना तो दूर। उन्होंने कुछ मुझसे अल्फाज शायद बता रहे हैं, कहे क्या हो गया सज्जाद, क्या हुआ, ठीक हो, क्या हुआ। इतने में वो कल्बे अब्बास भाई जो है, वो शायद उस वक्त हमारी वहाँ पे एक्सप्रेस में कुछ जॉब पर कोई वर्किंग करते थे। उन्होंने उनको कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सही। इनके साथ जाऊंगा। बोला ठीक है जाओ, तुम इसको देखो क्या मसला है, सही करो उसको, क्या हो गया ये हुआ अब हमारे ऑफिस का मामला। अब जी वो भाई जो है वो मेरे साथ, वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ पढ़े जा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, अपनी टीम वाले सभी पढ़ रहे हैं, मुझ पर फूक रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई क्या कर। मैं बोला नहीं हूँ कुछ। अच्छा। बेदिया रोड से ऑफिस कोई आधे घंटे का, बल्कि उससे भी ज़्यादा का ट्रैवल है। कलमा चौक पे हमारा हेड ऑफिस, बेदिया रोड, बड़ा फासला, ठीक। फिर वहाँ से आपका कैंट लाहौर हमारा गेस्ट हाउस, ठीक। सही। वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ 2 ढाई घंटे 3 घंटे एक जगह बैठा हुआ, एक ही जगह देख रहा हूँ, एक लफ्ज नहीं निकला। अच्छा। अपने टीम मेंबर, अपने सीनियर के मोस्ट सीनियर भी आ गए, मुझे लगा नहीं खाया कोई, सही। कोई परवाह नहीं। हम गेस्ट हाउस पहुंच गए। अच्छा, गेस्ट हाउस में देख रहा हूँ कि वो भाई जो है कल्बे अब्बास, वो मुस्तकिल मुझे देखी जा रहे हैं मेरे साथ साथ ना, हर जगह, हर जगह मेरे साथ साथ साथ, साथ, हर जगह। मैं अपने रूम में, वो भी मेरे साथ बैठा हूँ, साथ ही बैठे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं टीम में।
वहां मैंने एक काम किया था, बल्कि सॉरी 2 काम थे, एक मैंने आपको नहीं बताया। अच्छा। वो ये था कि जब मैं गिरा था ना, हम्म, तो बकौल भट्टी कैमरामैन के, उन्होंने कहा कि तुम नारे मार रहे थे चीख रहे थे। और तुम ये कह रहे थे आजा सज्जाद, हम्म, तुम ये चीख के कह रहे थे कि आजा सज्जाद, आजा सज्जाद, ये तुम बार बार कह रहे थे। एक बात तो वहां ये कह रहा था, जोर जोर से हाथ मार के नहीं कहता आजा सज्जाद आजा सज्जाद, ये वहां कह रहा था। वहां जो हुआ ना गेस्ट हाउस, हम्म, कि यार आप ऐसी हालत में हैं, एक शायद वो पढ़ते रहते होंगे, उनको कोई एक्सपीरियंस होगा सही। जो आपके साथ जुड़ भी गए, आ भी गए कि नहीं, वो मुझे बता रहे हैं कि आपने कुछ उनके साथ किया जिसके बाद वो भी डर गए आपसे। अच्छा। वो ये किया कि वो मुझ पे पढ़ रहे हैं काफी देर तक, कुछ 3-4 घंटे शायद गुजर गए हैं, फजर होने वाली है। मैं उनके पास जाता हूँ, उनके गाल है ना गाल, इस पे ऐसे करता हूँ मुस्कुराते हुए, अच्छा, जाओ अपना काम करो। ऐसे करता हूँ टप 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 टप, हम्म, कहता हूँ जाओ यार, अच्छा। सब ठीक है जाओ। जिसके बाद वो इंतहाई डर जाते हैं, इंतहाई डर जाते हैं, और वो उठ के चले जाते हैं उनके पास, और वो बताते हैं कि ये ऐसे कर रहे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो कह रहे हम्म, कि एक बंदा हम्म, जो इतनी देर तक इससे इसमें रहा, एक पढ़ने वाले उसके साथ रहे, अब उनकी कोशिश, उनका ये सब जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बेचारे कोशिश कर रहे हैं, एक थक रहे हैं, कुछ हो रहा है ये वो ना, हम्म। क्योंकि बोलूं बस करो भाई, मतलब तो आप होता है। अपने आपे में आ गए थे उस वक्त तक के, आपको पता चल रहा था? मुझे नहीं याद, अच्छा। मुझे नहीं याद, मुझे बस ये याद है कि हाँ कोई एक हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने कुछ कहा था उनको, मुझे सही। ये याद है कि वो आ रहे, और मैं जैसे तसल्ली नहीं देते किसी को, हम्म। यूं गाल पे, हाँ, बच्चों को कहते हैं हाँ ना, हाँ हाँ जहाँ हाँ कुछ नहीं हाँ, रहता। कि यूं गाल पे ना, कि हम्म, जाओ जाओ, सब ठीक है जाओ। सही। वो बेचारे फिर उधर आए, बहुत डरे हुए। फिर वो फिर पूरी ऑफिस में एक बात ऐसी फैल गई, क्योंकि वो बंदे भी ऐसे नहीं थे हम्म, जो ऐसा कोई कहें किसी को, या कुछ होता है ना, हम्म, करते रहते हो ऐसा। जब उन्होंने बहुत कंफर्मेशन के बाद ये कहा ना कि नहीं वाकईतन कोई ऐसा मामला था, है, पता नहीं जो भी है, तो बहुत ज़्यादा इसके बाद ना फिर आप इस ट्रांस से निकले कैसे? खुद ही, खुद ही? तो खुद ही। और जब इसे सब आप पे पढ़ रहे होंगे, अल्लाह ने उसी वजह से आपको निकाल दिया हो। इतने लोग पढ़ पढ़ के फूक रहे होंगे ना कलाम में लाई। बस ये था कि वो जो मेरा खामोशी का पीरियड था ना, हम्म, वो शिराज पे बड़ा सख्त था। एक अच्छा। स्ट्रगलिंग नहीं होता, हम्म, अंदर ही अंदर एक फाइट, एक जंग, हम्म, स्ट्रगलिंग नहीं होता बहुत ज़्यादा। मुझे वो फील था कि मैं सुकून में नहीं था उस वक्त, मैं रिलैक्स नहीं था, मैं इंतहाई टेंस हालत में था। एक्सप्रेशन से पता चल रहा है जो रिकॉर्ड हुआ। जी जी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा से कहता ना, और यही जेस्चर रहा था मुस्तकिल, जिसने कहा ना, कहते हैं तुम 4-5 घंटे ऐसे ही थे। हम्म, और जो मुझे याद है ना कि मैं तकलीफ में था बहुत, मुझे नहीं सही। पता कैसे कब क्या ठीक हुआ, शायद वो आखिरी शूट थी, उसके बाद हम वापस आ गए थे, पता नहीं। और एक दो जगहों पर कुछ बीमार भी हुए थे शायद, फिर शदीद हॉस्पिटलाइज और नौबत वौबत आई थी, कुछ हुआ था। लेकिन ये जो है ना, वो अब मुझे कुछ समझ आता है हम्म, कि ये सब क्या था, और कैसे यहाँ तक आए हैं जुमले अल्फाज के, बच गए, बचा लिए गए कुछ इस तरह से ना। तो एक और एक है तफसीली वाक़या तुझी, जो इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो है ना,
मेरे साथ भी कुछ हो सकता है या हुआ या होता है। तो ये हुआ जो आप लोगों के कहने पे ज़ोर पे आपके कहने पे आज से पहले कभी डिस्कस हुआ नहीं। सही। एक थोड़ी सी टीम का एक मोराल होता है, एक उम्मीद होती है, तो उसमें ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये आप बीती है जी, ये आप बीती है। जो था, जो याद है, जो महसूस हुआ सब आपको बताया। सही। और भी बड़े वाक़यात हैं बड़ा स्ट्रेंज था, मैं तो और मतलब बहुत जगह तो मैं कुछ हो गया था कि चीज़ें मामला थी। और भी बड़े वाक़यात हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। करम था, है, रहेगा, दुआएँ थी, हैं, रहेंगी। ये खुद ब खुद ही होती हैं चीज़ें, कर नहीं सकते, करवाया जा रहा है, कर नहीं पाते। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही होगी मुलाकात जी। अस्सलाम वालेकुम।